वेलकम बैक। उम्मीद है कि पीछे वाली क्लासेज आप सभी को अच्छा लगा होगा, पॉइंट आपको समझ में आया होगा। किन्हीं को वो क्वेश्चंस रहे तो कमेंट करके अवश्य पूछा करें। और अब जो हम लोग करेंगे वो एमसीक्यू सेशंस करेंगे। क्लियर है? अभी हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू सेशंस करेंगे और अच्छे से तैयारी आप लोग को करनी है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ज्वाइन होने के पहले हम लोग क्या करते हैं, चैट बॉक्स आपका ओपन कर लेते हैं 1 सेकेंड, क्योंकि रिकनेक्टेड हुए तो सारे प्रोसेस तो अपने को करना ही पड़ेगा। तो ज्वाइन कर लिए, एक बार कमेंट करके बताइएगा ऑडियो फिर से क्लियर है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियो तो आपको यूट्यूब पे जाएगा ही, तो उम्मीद करते हैं कि यूट्यूब पे आप लोग सभी के साथ शेयर कर लेंगे अपने ग्रुप में। जल्दी से कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, विजय कुमार भगत जी का कमेंट आ गया, ओके है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी का कमेंट अच्छे से आ जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आएंगे और देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम आउट कर ले। क्लियर है? मुक्ता जी का भी कमेंट सभी का क्लियर आ गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो स्क्रीन पे विजुअल्स है, थोड़ा सा कम दिखाई देता होगा। सर कोई बुक अवेलेबल है? तो अभी सुनील जी तो बताया ना कि उन्होंने बताया था, निधि कुमारी बता रहे थे कि कौन सा प्रकाशन का बुक आया है जो स्टेट कम में भी आया हुआ था। ठीक है, तो सभी का कमेंट डी आ गया है। शाहजी, श्वेता जी, सभी का डी आ गया। तो डॉट डॉट के माध्यम से होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय कहलाते हैं। तो दो देशों के बीच जब व्यापार होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। चलिए आगे देख लेते हैं और आपको बताना, ये तो क्वेश्चन शायद हमने नहीं पढ़ा पाया। चलिए यहाँ से भी क्लियर है, कुछ पॉइंट यदि छूट जाते हैं तो वो क्वेश्चंस के माध्यम से भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किनका किनका सही जाता है। जापान में डॉट डॉट बड़े पैमाने पे ट्रेडिंग का काम करता है। कौन सा पैमाना है जो अच्छे से ट्रेडिंग का काम करते हैं? और एक पॉइंट अपने को ये भी देखना, ग्लोबल प्रोसेसिंग का मतलब होता है अपने यहाँ उत्पादन करना। चलिए आगे देख लेते हैं। सी ऑप्शन सभी का सही ऑप्शन आ गया, इंटरनेशनल ट्रेडिंग हाउस। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर आगे बताना आपको। उत्पादन के लिए ग्लोबल सोर्सिंग के अंतर्गत कंपनी उत्पादन कहाँ करती है? अपने देश में करते हैं, किसी दूसरे देश में करती है, और किन्हीं किन्हीं दो दूसरे देशों में या विदेश में? तो ए ऑप्शन है, ग्लोबल सोर्सिंग का मतलब अपने ही उत्पादन करके कहीं पे वस्तुओं को पहुंचाना होता है। ए ऑप्शन सभी का सही आ रहा है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि विदेशी विनियोग का डॉट डॉट औद्योगिक विकास के लिए अपने देश में स्वतंत्र आमंत्रण करने से है। अब विदेशी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा वो बताना है। तो विदेशी, अच्छा डी ऑप्शन कैसे हो गया? विदेशी विनियोग माने विदेशी लोग का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट कंडीशन आप देख तो लीजिए कि ऑप्शन ए दिया हुआ है विदेशी लोग, तो विदेशी लोग को यहाँ आने से और जाने से इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, होगा ना। तो बी ऑप्शन होगा क्या है, विदेशी पूंजी को हम लोग विदेशी विनियोग कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बिल्कुल अजय जी का और निंदनी बहुत सारे का सबसे पहले कमेंट आया था, मैं भी देख लेते हैं। सुनील कुमार का नहीं, श्वेता आर्या का आया था, कोई नहीं, आगे हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो नॉर्मली ऑल ऑफ दीज में ऑल ऑफ दीज सही होता है, बट एक बार ऑप्शंस को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि जब एक देश दूसरे देश से माल क्रय करता है तो क्या कहते हैं? एक देश दूसरे देश से माल क्रय करता है, यानी क्रय करेगा तो क्या कहेंगे? क्रय किया मतलब आ रहा था, क्या क्रय करेंगे? वस्तुएं आ रही है, एक देश क्या कर रही है, क्रय कर रही है, मतलब आयात हो रहा है, वस्तुएं आ रहा है। ठीक है, हाँ क्लियर, आगे बढ़े।
ए ऑप्शन सभी का सही है। अब आगे हम लोग देखते हैं। बताना है आपको, आयात व्यापार की कार्य विधि का प्रथम घटक कौन सा है। आयात जो है आपका कार्य विधि का प्रथम घटक कौन सा है, ये आपको बताना है। आयात व्यापार का प्रथम घटक कौन सा है वो आपको बताना है। अच्छा 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 अच्छा, ये ऑप्शंस कैसे दिए बताइए। आयात व्यापार का सबसे प्रथम घटक हमने बताया था ना कि निर्यात करना है, तो सबसे पहले हम लोग को आयात करने के लिए पहले तो लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे। आयात लाइसेंस प्राप्त करना, तो वो तो बात की बात है ना, पहले तो वहां से डिमांड ले लेंगे कि क्या प्राइजेज है और क्या चीजें हैं, उसके बाद हम लोग लाइसेंस विचार करेंगे ना कि वस्तुएं लेना है या नहीं लेनी है। आगे देखें। अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वस्तुओं के आदेश देने को विदेशी व्यापार की भाषा में क्या कहते हैं। आदेश देना, वस्तुओं को आदेश देने को विदेशी व्यापार में क्या कहते हैं। पहला आयात, निर्यात, इंडेंट और क्रय। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इंडेंट है बिल्कुल सभी का राइट आंसर। सभी का, पुष्पा जी का, सुधा, निधु, सुजीत यादव, विजय जी, मुक्ता जी, सभी का राइट आंसर। निधि, राजेश शाह, अनीता कुमारी। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं। अजय कुमार, सभी का राइट आंसर आपको आए हैं कि इंडेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रवेश बिल क्या है। प्रवेश बिल की डॉट डॉट पत्तियां भरी जाती है 2, 3, 4 और 5। तो सभी का, सुजीत यादव, मुक्ता जी, सुनील जी, सुधा, मुक्ता, पुष्पा, अजय, अजीत कुमार, सभी का जो क्वेश्चंस का आंसर आ गया वो आपको 3 पार्टी में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से क्या आयात व्यापार का प्रलेख नहीं है। अजय जी का भी बी ऑप्शन था। अब व्यापार का प्रलेख नहीं है मतलब जो एक लेटर के रूप में प्रलेख नहीं है वो आपको बताना। इंडेंट, इनवॉइस, बिल ऑफ लोडिंग या इंग्लिश में दिया हुआ। तो नॉर्मली ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्यापार का प्रलेख कौन सा नहीं है। डी ऑप्शन, निधि कुमारी का ऑप्शन, श्रेया, अजीत, अनीता, सुनील, सभी का डी ऑप्शन आया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सॉरी। जहाज से माल प्राप्त करने से पूर्व एजेंट को डॉट डॉट कार्यालय जाना होता है। जहाज से माल प्राप्त करने से पूर्व आपको कहाँ पे जाना होगा वो आपको पता है। सभी का ए ऑप्शन सारा है, सीमा शुल्क कार्यालय के यहाँ आपको जाना होगा। कहाँ पे जाना होगा, सीमा शुल्क कार्यालय के यहाँ पे जाना होगा। लक्ष्मी कुमारी, सुनील कुमार, विजय जी, सभी का राइट आंसर। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। सीमा शुल्क कार्यालय में माल की अधूरी जानकारी के लिए डॉट डॉट बिल भरा जाता है। अब माल की अधूरी जानकारी के लिए कौन सा बिल भरते हैं। प्रवेश बिल, दर्शनी बिल, जहाजी बिल, डाक बिल। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और प्रवेश बिल भरते हैं, बी ऑप्शन होगा ना। दर्शनी बिल भरते थे, क्या था कि सीमा शुल्क में अधूरी जानकारी के लिए हम लोग क्या भरते हैं, दर्शनी बिल को भरते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दर्शनी बिल यानी बिल ऑफ साइट भरे जाने पे सीमा शुल्क का निर्धारण कैसे किया जाता है। जब दर्शनी बिल हम लोग भर देते हैं तो उसकी सीमा शुल्क का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं। और वो आपका कमेंट आ गया, माल का निरीक्षण करके। क्या, माल का निरीक्षण करेंगे उसके बिल से आपको सीमा शुल्क लगेगी। ठीक है, क्रेता का निरीक्षण थोड़ा ना, शुल्क अपने को लेना है ना, सीमा शुल्क लेना है तो अपने तो वस्तुएं पे लेंगे, जितने भी वस्तुएं रहेगी उसका निरीक्षण करेंगे और उसके हिसाब से वो ली जाती है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं था। एजेंट के निरीक्षण करके थोड़े ना होगा। सीमा शुल्क का निर्धारण कैसे करते हैं, तो वस्तुओं का यानी जो गुड्स है उसके हम लोग निरीक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और बताना है कि जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को माल विक्रय करता है तो इसे डॉट डॉट व्यापार कहते हैं। एक देश का व्यापारी दूसरे देश के साथ विक्रय करता है तो सबसे पहले यदि वस्तुओं का विक्रय किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वस्तुएं हमारे यहाँ से जाएगी, मतलब वो हो जाएगा
निर्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा। जाएगी मतलब निकल रहा है, ना से निकलना। सभी को बी ऑप्शन आ गया और राहुल पांडे जी सपोर्ट करके आंसर दिया, बिल्कुल राइट आंसर आए हैं। अब आगे बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 14। इंडेंट में डॉट डॉट उल्लेख किया जाता है, तो बताना है कि इंडेंट जो प्रपत्र था उसमें क्या क्या उल्लेख किए जाते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। मुक्ता जी के सबसे पहले आंसर आ गया डी ऑप्शन, अजय, श्वेता, आर्या, गणपति, लक्ष्मी, निंदिनी, राहुल, पुष्पा, राजेश, सभी का जो है वो डी ऑप्शन आए हैं। चलिए बिल्कुल आगे देखते हैं निधि जी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। निर्यातकर्ता भुगतान के बारे में संतुष्ट होने के लिए कार्यकर्ता से डॉट डॉट की मांग करते हैं। क्या? निर्यातकर्ता भुगतान के बारे में संतुष्ट होने के लिए कौन सी चीज मांगेंगे? भुगतान से संबंधित बात है तो सिंपल आपको देखने से पता चला होगा कि भुगतान अपने को कहां से होने वाला है, तो सिंपल ए ऑप्शन आएगा ना। संतुष्ट होने की बात था ना, तो क्रेडिट साख दे देंगे ना, अग्रिम दे देंगे तो थोड़ा सा एडवांस दे देंगे 10 रुपया ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें आपको कंडीशनल होता है कि हाँ हम पेमेंट कर देंगे साख पर, जो अभी पीछे पड़े हमने। 16 आते हैं। डॉट डॉट का अभिप्राय उस दर से है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के बदले में जाता है। तो नॉर्मली आपको बताना है एक देश की उस दर से है जो एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। ब्याज दर कहते हैं या लवांश दर, विनिमय दर या कटौती दर कहते हैं। सभी का सी ऑप्शन आ गया, विनिमय दर कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय दर हम लोग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको विजुअल्स होंगे और 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि जब माल जहाज पे लाद दिया जाता है तो जहाज के कप्तान माल प्राप्ति की रसीद देता है, यानी जब माल लद गया तो कौन सी आपको बिल मिलता है वो आपको बताना है। तो सी कौन सा? जहाजी बिल आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छा, जहाजी मिलेगा, रेलवे रसीद मिलेगा, जहाजी आदेश मिलेगा, और इंग्लिश में मेटा रिसिप्ट, माल प्राप्ति की रसीद। हाँ डी ऑप्शन गणपति कुमार झा जी का आया है। देखिए हिंदी में तो इसको लिख दिया है मेटा रिसिप्ट के बारे में हमने पीछे क्लास में अभी जस्ट पढ़ा है 10 मिनट पहले, तो यहाँ पे मेटा इंग्लिश में ही लिखा था मेटा रिसिप्ट। हाँ डी ही होगा। हाँ ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। सभी लोग दे रहे थे जहाजी बिल। चलिए कोई नहीं, आगे आते हैं। मेटा रसीद अभी जस्ट हमने पढ़ा। पूरे जहाज को किराए पर लेने को क्या कहते हैं? नॉर्मली याद रखिएगा, कोई भी जहाज आप किराए पे ले रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? चार्टर पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्टर पार्टी कहते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्यापारिक पूछताछ के बाद आयातकर्ता निर्यातक के पास निम्न में से क्या भेजता है? मतलब पूछताछ के बाद क्या भेजेगा वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। पूछताछ के बाद आदेश देगा। नॉर्मली क्या था? ये ऑप्शन 18 का सभी का ठीक है। सेकंड में क्या था कि पूछताछ कर लिए, अपने डिमांड को था, और डिमांड के बाद हम लोग आदेश देंगे तो इंडेंट देते हैं। क्या देते हैं? इंडेंट देते हैं। बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे हम लोग। इंडेंट में निम्न में से किस बात का उल्लेख किया जाता है वो आपको बताना है। इंडेंट में किस बात का उल्लेख किया जाता है वो आपको बताना है। माल का नाम, माल का मूल, पैकेजिंग और ऑल ऑफ दीज, जो कि सभी का डी ऑप्शन आया। जस्ट अभी हमने डिटेल में इसको पढ़ा है। जो भी की पॉइंट था उसको देख के आपको पता चल गया कि जो की पॉइंट आज का था वो ऑल ऑफ दीज इसीलिए पढ़ाया गया था। ठीक है, कि एक जगह सारे के चैप्टर्स तो किए और एक जगह अपने को की पॉइंट कर ले, जिससे एग्जाम से पहले रिवीजन आपको आसानी हो पाएगी। यदि इंडेंट अधूरा है तो निम्न में से क्या कहलाएगा? खुला इंडेंट, बंद इंडेंट, जहाजी आदेश और जहाजी बिल। तो ए ऑप्शन सभी का आ रहा है, खुला इंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? खुला इंडेंट कहते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, और कल की क्लासेज आपको मॉर्निंग में 6 बजे ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, आपकी क्लासेज मॉर्निंग में 6 बजे ही रहेगा, और 6 बजे से पहले आपको मैसेज मिल ही जाता है कि आई एम रेडी, क्लासेज कंटिन्यू होने वाले, कोई इशू नहीं होने के बाद। ठीक है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू अब कल करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं।
सर आज एक क्लास में छूट गया। आज का क्लास मॉर्निंग में क्लास नहीं हुआ था सर, कितना फॉर्म, वो तो पता नहीं है, अब नाइट में नहीं हो पाएगा ना। कल आपको 12 का हम लोग मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्वेश्चंस आपको देखने को 12 से मिलेगा। और जो भी आज का पॉइंट है वो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सारे के सारे। और बाकी इसमें और भी क्वेश्चंस है, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आंसर के साथ अपडेट कर देंगे मॉर्निंग में। हाँ मॉर्निंग में होगा ना, वो आप लोग को कमेंट करते रहिए कि शाम में नहीं हो पाएगा, समय नहीं है ना। हाँ एमसीक्यू डेली 50 करवाई, अच्छा मुक्ता जी का तक एमसीक्यू 50, इसमें और क्वेश्चन है आप लोग कर लेंगे ना, क्वेश्चन इसमें और है, ठीक है, वो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी तो क्लासेज हमको आपको उपलब्ध करवा ही दिए हैं, डिटेल में आपको पढ़वा दिए हैं जो भी चीजें थी, तो चैप्टर वाइज है तो वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ से आएगा ये पता रहेगा तो सब पास हो जाइएगा। देखिए कहाँ से पूछता है वो तो डिपेंड करता है विभाग किस लायक का क्वेश्चंस बनाते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप आपको हाई लेवल के भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। यदि स्टार्टिंग से हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो सब लोग डरना स्टार्ट कर दिएगा, जैसे कि बीकॉम का बुक पढ़ना है। अच्छा बीकॉम का बिजनेस स्टडी का कौन सा बुक है, कमेंट करके बताइए आप लोग। सुजीत यादव जी, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन बुक का नाम बता दीजिए, ऑब्जेक्टिव ज्यादा करवाइए। अच्छा मतलब देखिए सिंपल आ जाए जी ना, समय कम है, अब 2 मंथ में 11 12 भी पढ़ना है, थोड़ा सा जो आगे वाली पोर्शंस आपको है बीकॉम या जो चैप्टर्स आपको है वो भी देखना है, या कुछ अनकंडीशनल जो पॉइंट बिजनेस से संबंधित है वो भी देखना है। बिजनेस लॉ, वैशाली जिला का लेडी कितना है, कैसे पता चलेगा मुक्ता जी वैशाली जिला का कितना है। चलिए ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, और आपको साथ में पीडीएफ में क्वेश्चंस है वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बिजनेस बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस स्टैटिक्स, चलिए ठीक है। कोई कैमूर से, अच्छा कोई कैमूर से है, बाकी यूट्यूब पे बता दें, कैमूर वाला स्टूडेंट राहुल पांडे जी का कमेंट है वो कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्लासेज के लिए देखेंगे, समय का अभाव है ना, कोशिश करेंगे कि आपको 1.5 घंटा पढ़ाएं तो आसान हो पाएगा। चलिए आज के लिए क्लासेज हम लोग यहीं पे रखते हैं, बाकी आपका कमेंट पे अमल किया जाएगा। टेक केयर सर, बाय बाय।